हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ये क्लास 12 की फिजिक्स में पहला यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया करके बताया भी है और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया है। आगे आज हम लोग चल रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, जहां पे आपको हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे एक कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में, ताकि आपके बोर्ड्स का एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाए, साथ ही साथ आपके नीट जेई और इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं इंटर लेवल के बाद आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे उसमें रिलेटेड आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और हम मिश्रा एजुकेशन में जल्द ही आईआईटी जेई मेंस और नीट लेवल के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम ईयर वाइज सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके मतलब ये मिले कि हाँ हम यहाँ से कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है कि हम किसी सरफेस पर अगर हम चार्ज देते हैं तो वो किस तरीके से सरफेस पर अवेलेबल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को आता है, एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चे? डिस्क्रीट मतलब होता है कि अगर चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हो, यानी हम किसी सरफेस पर या किसी भी शेप पर अगर हम चार्ज देते हैं तो उनके चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन हो वो कंसिडरेबल हो, यानी हम उसको मेजर कर सकें या जिसे हम कह सकें कंसीडर किया जा सके, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद अगर हम चार्जेस का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ले कि एक दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो हो वो बहुत ही कम हो, तब हम उसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। तो चलिए मैं जरा इसको अब नोट करके और अच्छे से आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर, यहाँ पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक डेफिनेट शेप लिया, रेक्टेंगल या ट्राइंगल या इस तरीके का कोई भी शेप ले लें, जहां पे अगर हम चार्जेस प्लेस करें तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो कंसिडरेबल हो, मेजरेबल हो, तब हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दूसरा आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप देख रहे हो कि किसी सरफेस पर चार्जेस एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड हैं। ये आपका है तो यहाँ पे आपको सर्कुलर दिख रहा है बट स्फेरिकल शेप है। यहाँ पे ये आपका एक लीनियर मतलब वायर हो सकता है या इस टाइप का रॉड हो सकता है। यहाँ पे चार्जेस अवेलेबल हैं। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में हम कैसे डिफरेंशिएट करें, तो डिस्क्रीट आप देख सकते हैं जैसे आप कमरे के कॉर्नर पे चार्जेस रख दिए, इस तरीके का मतलब चीजें क्या हो, सेपरेट हो। अब इतना डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस दे दिया कि एक चार्जेस ऐसे हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, है ना, और जहां पे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ना दिया हो वो कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस आपका एग्जांपल हो सकता है हेयर के बाल अगर हम काउंट करने लगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हम कमरे में पर्सन्स हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा आपका इस तरीके का होगा जहां पे आप काउंट कर सकें, और जहां पे आपको चीजें क्या है, अनकाउंटेबल है या इस तरीके से सिचुएटेड है कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में लेते हैं। तो ये दोनों डिविजन हुए। फिर ये इसका कोई और डिवीजन फर्दर नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्दर डिवीजन होता है, 3 डिवीजन होता है, जिसको हम अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपका है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। फिर आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के बारे में जानते हैं। अगर आपके चार्जेस को किसी लेंथ के अलॉन्ग, जैसे वायर पर या रॉड पर कंटिन्यूअसली दे दिया जाए या कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये रॉड है, रॉड नुमा आपका कोई शेप है जिसपे चार्जेस अवेलेबल है। ये आपका वायर, इसलिए मैंने थोड़ा सा तिरछा बनाया हुआ है। फिर ये आपका रिंग है जिसपे हमने चार्ज अवेलेबल कराया है। तो ये आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी बॉडी के सरफेस पर जब चार्जेस अवेलेबल हो, हम उसको चार्ज प्रोवाइड करें और वो चार्जेस कहां पे चला जाए, बॉडी के सरफेस पर अवेलेबल हो जाए, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो देखिए, ये हमने बनाया हुआ है स्फीयर के सरफेस पर चार्ज अवेलेबल है।
फिर ये कोई प्लेन है, जैसे प्लेन शीट ऑफ मेटल, उस पर चार्जेस अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हम चार्जेस किसी बॉडी को दें और चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कंटिन्यूअसली, तब आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यहाँ पे इसके बारे में जानना होगा कि जैसे हम किसी को चार्ज देते हैं तो ये इसके कितने पार्ट में, कहाँ, कैसे, मतलब अगर हमें निकालना हुआ कि जैसे हमने वायर को चार्ज दे दिया तो किस पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज अवेलेबल है। तो अब हमको क्या जानने की जरूरत होगी, डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ चार्ज निकालने के लिए हम लाइन चार्ज में जाएंगे, सरफेस पर चार्ज पर यूनिट देखेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक नई क्वांटिटी अब पढ़नी होगी, चार्ज डेंसिटी। तो अब हम लोग चार्ज डेंसिटी की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसको रिमूव करके चार्ज डेंसिटी पे आता हूं। तो बच्चे आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे आपके पास तीन चार्ज डेंसिटी के तीन टाइप, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी अकॉर्डिंग आपका डेंसिटी भी होता है। तो पहला आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे कभी कभी लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, यानी किसी वायर या किसी रॉड पे अगर हम चार्ज देते हैं तो उसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज अवेलेबल होता है, वो आपको क्वांटिटी क्या बताएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी। सेकेंड वन इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब आप किसी क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज देते हैं और उसके चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके सरफेस पर हो जाता है, तो पर यूनिट सरफेस एरिया कितना चार्ज अवेलेबल होगा, उसको हम क्वांटिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी से देखेंगे। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम एज, अगर हम किसी चार्ज को हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर देते हैं और चार्ज पूरे वॉल्यूम में चला जाता है, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज अवेलेबल होता है उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से देखते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो बारी बारी से हम तीनों का जरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको टोटल चार्ज न देके बॉडी का चार्ज डेंसिटी दे दिया जाता है, फिर आपको टोटल चार्ज निकाल के तब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स या अदर क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करनी होती है। दैट इज वाई इनको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग बड़ा नॉन सीरियसली इसको छोड़ देते हैं कि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसके छोटे से अगर क्वेश्चन में इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए तो पूरा क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा देखेंगे हम, इसीलिए शॉर्ट इसका टेबल बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा लेंथी भी न लगे और यूजफुल भी हो। तो हम चलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी पर, फिर उसके बाद सरफेस और वॉल्यूम पर आएंगे। तो पहले लाइन की बात। तो अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में जैसे आपको कोई रॉड पे चार्ज अवेलेबल है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके पर यूनिट लेंथ पे चार्ज निकालने के लिए यानी डेंसिटी निकालने के लिए लैम्डा कैसे डिफाइन करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। तो हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिए डीएल और इस पे चार्ज सपोज कर लिए कि डी क्यू अवेलेबल है, तो लैम्डा कैसे डिफाइन होगा, डी क्यू अपॉन डीएल। तो देखिए डी क्यू अपॉन डीएल होने के कारण इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज का यूनिट होता है कुलम और लेंथ की यूनिट होती है आपका मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कुलम पर मीटर। यूजुअली इसे कुलम पर सेंटीमीटर में दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटीमीटर में हम लोग लेते हैं, लेकिन इसका यूनिट जो होगा वो कुलम मीटर या यूनिट का एक्सचेंज हो सकता है, इसके बारे में आप जानते हैं। अब या आपको अगर लैम्डा दे दिया जाए और कह दिया जाए कि डीएल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा यानी चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर लेंथ से कर देंगे, तो हमें क्या पता लग जाएगा, उस स्मॉल लेंथ पर चार्ज। एक नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपको डीक्यू पता लग गया तो आप उस लेंथ को, मतलब अगर जैसे मैंने इतने में चार्ज फाइंड कर लिया और टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे एज यूजुअल, जैसा आप लोग 11 से करते आ रहे हैं। फिर इफ लैम्डा इज कांस्टेंट, अगर लैम्डा कांस्टेंट है, जैसे दे दिया कि आपको एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और बोला कि ये थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि अगर 10 कूलम चार्ज इस यूनिट लेंथ में है तो अगले यूनिट लेंथ में भी 10 कूलम चार्ज, यानी हर यूनिट लेंथ वाले पार्ट पर चार्ज की जो क्वांटिटी हो वो सेम हो, तो हम उसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें लैम्डा कांस्टेंट दे दिया जाए, थ्रू आउट द लेंथ ये कांस्टेंट रहे, तो सीधा हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल चार्ज पता लग जाएगा। फिर अब अगर आपको क्लोज्ड पाथ में चलना है, जैसे आपको वायर का रिंग बना दिया है, तो रिंग में टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक इंटीग्रेशन के साथ एक क्लोज लूप शो करना होगा। ये मैथमेटिकली दिखाया जाता है कि हम क्लोज लाइन इंटीग्रल में ट्रीट करेंगे। तो ये आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो अब इसे स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ये नोट्स फॉर्म में ही है, आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं। ओके,
चलिए अब हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप देख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो आपने क्या किया, किसी सरफेस पर चार्ज जब दे दिया तो चार्जेस क्या हो गए, उसके सरफेस पे अवेलेबल हो गए सभी जगह। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ का ले लिया या एरिया का ले लिया, क्योंकि सरफेस है तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट एरिया का ले लिया ds, और इस पे पता कर लिया कि चार्ज कितना है, सपोज कर लिया dq। तो dq अपॉन ds यानी चार्ज पर यूनिट एरिया अगर आपने फाइंड किया तो क्या फाइंड किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड किया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और ये कैसे लिखा जाता है, dq बाय ds। अब इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम यानी चार्ज की यूनिट, और मीटर स्क्वायर यानी एरिया का यूनिट। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर। फिर अगर हमें दे दिया जाए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया जाए और एरिया दे दिया जाए, और फाइंड करने को बोले कि टोटल चार्ज या स्मॉल लेंथ पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई एरिया से कर देंगे जो एरिया मेंशन रहेगा। तो dq इज इक्वल टू रो ds। अब टोटल चार्ज के लिए हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे dl नहीं, यहाँ पे ds होना चाहिए, रो इंटू ds, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू रो इंटू ds। अगर रो कांस्टेंट है, यानी अगर आपका थ्रू आउट द एरिया अगर आपका क्या है, रो कांस्टेंट है, तो आप चार्ज डेंसिटी ले लीजिए रो, और एरिया ले लीजिए s, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या पता लग जाएगा, टोटल चार्ज। फिर अगर क्लोज पाथ में आपको डील करना है तो आप क्या करेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे आपका s सिग्मा। तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। हम अब मूव करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है। अब रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या है, सिंबल है। अब आपको क्या करना है कि फाइंड करना है कि इसके किसी भी बॉडी के यूनिट चार्ज, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज अवेलेबल है। तो सपोज करो ये हमारा कोई क्यूब है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके वॉल्यूम में। तो हम पहले क्या पता करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज। तो स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया जिसका वॉल्यूम है dv, और इस पे चार्ज जो अवेलेबल है वो dq। तो यहाँ पे आपका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चे, dq अपॉन dv, और इसे डिनोट हम लोग रो से करते हैं। तो रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देख सकते हो, आपका चार्ज का यूनिट अपॉन आपका वॉल्यूम का यूनिट। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन मीटर, चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन वॉल्यूम यानी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके। फिर स्मॉल, अगर आपको एरिया वो स्मॉल वॉल्यूम dv दे दिया जाए और चार्ज डेंसिटी दे दिया जाए, और कहा जाए कि इस छोटे से रीजन में आप वॉल्यूम में आप चार्ज फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, रो इंटू dv कर दोगे। फिर टोटल चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू रो इंटू dv, है ना। फिर आपको रो इज ए कांस्टेंट, मतलब अगर आपका रो कांस्टेंट है तो आपको क्या करना होगा, क्यू टोटल चार्ज निकालने के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम से क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज पता लग जाएगा। सिमिलरली अगर आपको क्या करना है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू रो इंटू dv। तो इस तरीके से हम चार्ज डेंसिटी के बारे में जान चुके। अब हम लोग जैसे चार्जेस अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो हम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे आप किसी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे रिंग आपको दे दिया जाए और उस पर चार्जेस दे दिया जाए इस तरीके से, और किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो यहाँ पे इसकी मदद से हम कर सकते हैं। फिर अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इन सब सिस्टम्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे, और अगली वीडियो हमारी बहुत जल्द ही अपलोड होगी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अपने पेपर्स में देखिए। आपको बोर्ड्स के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस एक नंबर में आपको जरूर दिखेंगे कि डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या डिफाइन, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक नंबर में जरूर दिखेगा। तो आज के टॉपिक में आपको एक नंबर के क्वेश्चन में हेल्प जरूर मिलेगी। आप अभी चाहें तो प्रीवियस ईयर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड्स लेवल में। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और बच्चों, ये आपका चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उनको इजी वर्ड्स में समझने का है और प्रॉपर नोट्स, तो वो हमारे ही चैनल में आपको मिलेगा। एक हैंड रिटन नोट्स और
ऐसा नोट जिसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर ये नहीं कहेगा कि बुकिश लैंग्वेज है, बहुत ही आपका लैंग्वेज है एकदम। चाहे तो आप इसे एग्जाम में लिखेंगे तो कहीं भी आपके असेसमेंट, आपके मार्क्स में कमी नहीं होगी और आप फुल मार्क गेन करेंगे। तो मिश्रा एजुकेशन का यही पहल है कि बच्चों को कोविड-19 के दौर में एक कंप्लीट पैकेज मिले ताकि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें बच्चे। फिर जो प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से संपर्क करके, कांटेक्ट करके बताएंगे तो मैं अगली वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। और जो आपको अच्छा लगे वो भी आप बताएं और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।